हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन फोर क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। जनरली इस टॉपिक पर हम सभी को डाउट होता है किस क्वाड्रेंट में क्या साइन यूज होगा, किस क्वाड्रेंट का क्या वैल्यू होता है। सो आज हम लोग उस टॉपिक को बहुत ही बेसिक वे में और बहुत ही क्लियर वे में पढ़ेंगे, जिसके बाद शायद हमें कभी फिर डाउट ना हो इस टॉपिक पर। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। Okay, let's draw. This is our x-axis and this is y-axis. ये तो हम सभी जानते हैं। Now, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ चीजें जो पहले हमें पता होना चाहिए। ओके, बहुत ही बेसिक। हम सब जानते हैं इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। यहां 0 डिग्री एंगल होता है, यहां 90 डिग्री होता है, यहां 180 डिग्री होता है और यहां 270 डिग्री होता है। ओके, एंड यहां अगेन 360 डिग्री होता है। इट मीन्स ये वाला पोर्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के एंगल को कवर करता है। सेकंड क्वाड्रेंट ये 90 टू 180 डिग्री एंगल को कवर करता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 डिग्री को कवर करता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री टू 360 डिग्री को कवर करता है। मतलब हम इसे लिख सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में 0 टू 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री टू 180 डिग्री होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री टू 270 डिग्री होता है एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री टू 360 डिग्री होता है। ओके, नाउ कुछ बेसिक चीजें अब हम वो देख लेते हैं। 180 डिग्री को हम पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 180 डिग्री का वैल्यू पाई होता है और यहां पर हम लोग 90 डिग्री को पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री और जब हम इसे सॉल्व करेंगे पाई बाई 2 को, तो 180 बाई 2 एंड वी गेट 90 डिग्री। सो 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, इसीलिए जब भी हमें क्वेश्चन में पाई बाई 2 लिखा हुआ मिले मतलब वो 90 डिग्री होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री को पाई भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो जब भी क्वेश्चन में पाई लिखा हुआ मिले मतलब 180 डिग्री की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री को पाई और 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री को अगेन 3 पाई बाई 2 एंड 360 डिग्री को 2 पाई। इसी तरीके से हम सबको सॉल्व करेंगे पाई का वैल्यू पुट कर तो ये सेम वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा। अब उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। जनरली एक स्टेटमेंट है जिससे हम याद रखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन यूज होता है। सो वो लाइन क्या है, add sugar to coffee। हमें ये लाइन याद रखना होता है, add sugar to coffee, जिसमें add जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग add का फर्स्ट लेटर ए यहां लिख रहे हैं। सुगर सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सुगर का फर्स्ट लेटर एस हम यहां लिखते हैं। 2 थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, 2 का फर्स्ट लेटर टी हम यहां लिखते हैं। ओके, एंड कॉफी फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसका फर्स्ट लेटर सी हम यहां लिखते हैं। अब इससे क्या होता है, लेट्स सी। ए फॉर ऑल, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक,
एंड सेक सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है साइन, एंड साइन का इनवर्स कॉसेक, इस दोनों को यहाँ पर एस रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट टी, यहाँ टी रिप्रेजेंट करता है टैन एंड कॉट को। सो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सी यहाँ रिप्रेजेंट करता है कॉस एंड सेक को। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सो ये बहुत क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक सभी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। एंड वेरी सिंपल वे ऑफ लर्निंग इट, एड शुगर टू कॉफी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले क्वाड्रेंट 1 को कंप्लीट वे में क्लियर करेंगे, देन क्वाड्रेंट 2 के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, देन क्वाड्रेंट 3 के, देन क्वाड्रेंट 4 के। सो ये बेसिक था जिसे हमने पढ़ा। आई होप अब सबको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा।